ACP 360 साइंस हब में आपका स्वागत है। यहाँ हम सरल हिंदी में विज्ञान के सबसे दिलचस्प राज और तर्क समझते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे, अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं ACP साइंस हब YouTube चैनल का पहला वीडियो। कल सुबह 8 बजे अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे। महज 1 सेकंड में 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हर चीज हवा में गायब हो जाएगी। तुम, मैं, इमारतें, महासागर, सब कुछ। लेकिन असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। V बराबर ओमेगा R। इसका मतलब है कि घूर्णन गति मतलब रोटेशनल स्पीड त्रिज्या पर निर्भर करती है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी, रैखिक गति उतनी ही अधिक होगी। यदि यह घूर्णन 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो जड़त्व के कारण सतह पर मौजूद हर चीज अपनी पिछली गति से त्वरित होगी। यहीं पर न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। जब त्वरण मतलब एक्सीलरेशन अचानक बदलता है तो बल मतलब फोर्स उत्पन्न होता है। जब त्वरण अचानक बदलता है तो बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी रुक जाएगी बराबर एक बहुत बड़े ऋणात्मक त्वरण मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। परिणाम, सुपरसोनिक हवा, एक वैश्विक शॉकवेव। वायुमंडल गतिमान रहेगा। 1000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं हर शहर को तबाह कर देंगी। महासागर का पानी भी जड़त्व मतलब इनर्सिया के कारण गतिमान रहेगा। परिणाम, कई किलोमीटर ऊंची सुनामी। महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों का एक हिस्सा अवरुद्ध हो सकता है। पृथ्वी का आकार भी बदल जाएगा। यदि पृथ्वी स्थायी रूप से रुक जाए तो ग्रह का आधा हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में रहेगा और आधा हमेशा रात के उजाले में रहेगा। सूर्य की ओर वाला भाग बराबर +100 डिग्री सेल्सियस तापमान, अंधेरा भाग बराबर -150 डिग्री सेल्सियस तक जम जाएगा। तापमान का यह अंतर वायुमंडल को अस्थिर बना देगा। स्थायी महातूफान। अब दिलचस्प बात, अब केंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा कम करता है, गायब हो जाएगा। F बराबर Gm1m2r की घात 2 यह गुरुत्वाकर्षण का वास्तविक सूत्र है। जब पृथ्वी का घूर्णन रुक जाएगा तो भूमध्य रेखा पर लोगों को थोड़ा अधिक भारीपन महसूस होगा। पृथ्वी का घूर्णन अप्रत्यक्ष रूप से चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने में सहायक होता है। यदि दीर्घकाल मतलब लॉन्ग पीरियड में घूर्णन बाधित हो जाए तो सौर विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन सीधे पृथ्वी पर पड़ेगा। ओजोन परत के ढहने का खतरा होगा। जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर, वास्तव में ऐसा कभी भी अचानक नहीं होगा। अरबों वर्षों में भी यदि घूर्णन की गति धीमी हो जाए तो यह धीरे धीरे होगी। जीवन अनुकूलन कर लेगा। विज्ञान, कल्पना डरावनी होती है, वास्तविकता स्थिर होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या मनुष्य जीवित रह पाएंगे? कमेंट में लिखें। और यदि आप दुनिया के ऐसे वैज्ञानिक रहस्यों को सरल हिंदी में जानना चाहते हैं, ACP 360 साइंस को सब्सक्राइब करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में धरती घूमना बंद कर सकती है? सरल जवाब है नहीं। कम से कम अचानक तो बिल्कुल नहीं। धरती अरबों सालों से घूम रही है और इसके पीछे एक मजबूत अवधारणा है, कोणीय गति। जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो अपने मोशन को जारी रखता है जब तक कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ चरम स्थितियों में पृथ्वी का घूर्णन परिवर्तन हो सकता है, जैसे एक विशाल क्षुद्र ग्रह टकराव। अगर ग्रह जितना बड़ा क्षुद्र ग्रह टकरा जाए तो पृथ्वी का घूर्णन अनियंत्रित हो सकता है। दूसरा, चांद का असर। चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी की परिक्रमा को धीरे धीरे कम कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइडल ब्रेकिंग। हर 100 साल में दिन लगभग 1.8 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? धरती का अचानक रुक जाना भौतिकी के हिसाब से लगभग असंभव है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 1 सेकंड में पूरे ग्रह को रोक सके। एक रोचक तथ्य, धरती पहले से धीमी हो रही है।
पहले दिन सिर्फ 22 घंटे का होता था, आज 24 घंटे का है भविष्य में। एक दिन 25 से 26 घंटे का भी हो सकता है। इसका मतलब है विज्ञान हमें डराता नहीं है, विज्ञान हमें समझाता है। जो चीज नामुमकिन लगती है उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। अगर धरती रुक जाए तो क्या होगा, यह तो आपने देख लिया, लेकिन अगर ग्रेविटी ही गायब हो जाएगी तो? ऐसे ही अद्भुत वैज्ञानिक तर्क के लिए प्लीज ACP 360 साइंस हब को सब्सक्राइब करें।